Hello everyone, my name is Vijay Shri. Welcome to the tutorial of electric motors and transformer. तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी किया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में, सॉरी डीसी मोटर के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने मोटर के बारे में पढ़ा था, उसमें भी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर जो है, अब ये जो है शॉर्ट शंट एज वेल एज द लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर्स, इसको हम दो टाइप में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्यूमुलेटिव और दूसरा है डिफरेंशियल। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम क्यूमुलेटिव। सो इफ द टू फील्ड वाइंडिंग सीरीज एंड शंट, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको समझ में आएगा। इफ द टू फील्ड वाइंडिंग series and shunt are wound in such a way that the fluxes produced by them always add or assist each other. Then the type of compound motor is called as cumulative compound DC motors. ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द लॉन्ग शंट कंपाउंड DC motor as well as the short shunt compound DC motor can be connected to work cumulative compound DC motor. This is the second point. तो क्या कह रही है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, इफ द टू फील्ड वाइंडिंग जो कि है सीरीज या फिर शंट, इसको जो है इस तरीके से वाउंड करते हैं दैट द फ्लक्स इज प्रोड्यूस बाय देम, तो इनके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे को या तो ऐड करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं। देन द टाइप ऑफ द कंपाउंड मोटर इज कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। एक दूसरे को ऐड करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं, ना कि अपोज करते हैं। तो जो अपोज करेंगे वो कहलाएंगे डिफरेंशियल। हमने जनरेटर के स्टडी के बारे में देखा था कि जो अपोज करते हैं वो डिफरेंशियल और जो असिस्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं वो होंगे क्यूमुलेटिव। ओके, तो मोटर और जनरेटर का फंडा बिल्कुल सेम है यहाँ पे। The long shunt compound DC motor as well as the short shunt compound DC motor can be connected to work as cumulative compound DC motor. तो ये जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के पार्ट है, इसको क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में जो है क्लासिफाई किया गया है। तो इसको जो है हमें इसको वर्क कराने के लिए हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं एज द क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। अब ये हो गया क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। इसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर क्या कहती है, इफ द टू फील्ड वाइंडिंग, if the two field winding series or shunt
are wound in such a way that the fluxes produced by them always oppose and try to cancel each other. Then this type of compound motor is called as differential compound DC motor. अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? द लॉन्गशन कंपाउंड DC motor as well as short shunt compound motor can be connected to work as differential compound DC motor। तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। अब दी क्यूमुलेटिव बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो है अपोज कर रहे हैं फ्लक्सेस। यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ द टू फील्ड वाइंडिंग सीरीज या फिर शंट, ये एक दूसरे के साथ इसको जो है इस तरीके से पोल कोर पे वाउंड किया जाता है कि ये इसके जो फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, इनके द्वारा जो फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ये हमेशा अपोज करते हैं एक दूसरे को एंड ट्राई टू कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देन उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर है या और साथ ही साथ जो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर है, तो इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है कि वो एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की तरह काम करे। तो ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। तो यहाँ पे जो है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी मशीन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लेमिंग्स रूल्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।